हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्किल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं एल्किल ग्रुप के बारे में। एल्केन मॉलिक्यूल का अगर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया गया है तो जो भी मॉलिक्यूल के ग्रुप होंगे वो सब एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। और इनका जनरल फॉर्मूला समझ लेंगे क्या होता है और फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। द ग्रुप formed by removal of one hydrogen atom from an alkane molecule। किसी भी एक एल्केन मॉलिक्यूल से अगर एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया गया है तो जो ग्रुप फॉर्म होगा वही कहलाता है एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला होता है द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्किल ग्रुप is CnH2n plus 1 और सिंगल बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है तो एक बॉन्ड जो कार्बन का होता है वो एम्प्टी हो जाता है और उस एक एम्प्टी बॉन्ड जो होता है उसमें कोई भी अदर एटम या अदर मॉलिक्यूल ऐड करके कार्बन के जो और कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है। तो इसमें कुछ एल्किल ग्रुप के एग्जाम्पल समझ लेंगे। अगर n इज इक्वल टू 1 रखा जाता है तो फर्स्ट एल्किल ग्रुप होगा CH3 सिंगल बॉन्ड, जिसे कहते हैं एक कार्बन की वजह से होगा मेथ और YLE जुड़ता है तो ये होगा मिथाइल। और ऐसे ही n इक्वल टू 2 रखेंगे तो हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड और दो कार्बन की वजह से ये एथ और YLE जुड़ेगा तो ये एथाइल ग्रुप हो जाएगा। और ऐसे ही n इक्वल टू 3 का हो जाएगा C3H7 सिंगल बॉन्ड, ये हो जाएगा प्रोपाइल ग्रुप। ऐसे ही आगे n इक्वल टू 4 का ब्यूटाइल, n इक्वल टू 5 का पेंटाइल और n इक्वल टू 6 का हेक्साइल ग्रुप हो जाएंगे। तो ये था एल्किल ग्रुप। अब समझ लेते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। कोई भी एक सिंगल एटम या एटम्स का ग्रुप जो कार्बन कंपाउंड को रिएक्टिव बनाएगा और उन्हीं कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में डिसाइड करेगा, वो सारे कहलाते हैं फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप में आपको 4 या 5 फंक्शनल ग्रुप के बारे में अभी क्लास 10th में दिया गया है, वो पढ़ना है। उन फंक्शनल ग्रुप से जो रिलेटेड कार्बन कंपाउंड है उनके बारे में जानना है और उन कार्बन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग कैसे की जाती है ये भी समझना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which makes a carbon compound reactive and decides its properties is called functional group।
तो इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं एक बार उनके सबके बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है हेलो ग्रुप। ये हेलोजन से रिलेटेड होता है। हेलोजन में आ जाते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। इसमें होता है सिंगल बॉन्ड OH। तीसरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है एल्डिहाइड, जो होता है सिंगल बॉन्ड CHO। और नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन का CO सिंगल बॉन्ड CO। और लास्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH। तो इतने फंक्शनल ग्रुप के बारे में और उनके कंपाउंड्स, उनकी IUPAC नेम, ये सब इसमें समझना है। तो अब समझते हैं एक एक फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले हेलो ग्रुप क्या होता है वो जानते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलो ग्रुप CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X। जहां पर X की जगह कोई भी हेलोजन्स का यूज किया जाता है, तो क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। अब इसी में N=1 अगर आपने फर्स्ट कंपाउंड बनाया N=1 एंड X=Cl लिया है, तो जनरल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहला कंपाउंड हेलो ग्रुप का होगा CH3Cl। अब इसकी बॉन्डिंग समझ लेंगे। तो कार्बन 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन। अब इसकी IUPAC नेम समझेंगे। IUPAC नेम के लिए हेलो ग्रुप में जो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका शॉर्ट फॉर्म क्लोरो ब्रोमो आइडो प्रीफिक्स में लगाया जाता है। और उसके बाद जो कार्बन की नंबरिंग होती है उसके अकॉर्डिंग जो भी एल्केन या जो भी कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग की जाती है। तो समझ लेते हैं इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। IUPAC नेम, यहां पर Cl जुड़ा है क्लोरीन, तो इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे। सबसे पहले तो हो जाएगा क्लोरो, और 1 कार्बन एटम होने की वजह से इसमें होगा मैथ, और ये सिंगल बॉन्ड या एल्केन का एग्जाम्पल है तो हो जाएगा मीथेन। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा क्लोरो मीथेन। एक और एग्जाम्पल समझेंगे इसका। N=2 एंड X=Br। जनरल फॉर्मूले से हो जाएगा C2H5Br। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लेंगे। IUPAC नेम समझ लेंगे। ब्रोमीन होने की वजह से इसमें प्रीफिक्स में लिखेंगे इसका शॉर्ट फॉर्म ब्रोमो। 2 कार्बन होने की वजह से हो जाएगा एथ, और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं या सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से इसमें जोड़ेंगे ANE, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा ब्रोमो इथेन।
ऐसे ही इसके आगे के कंपाउंड N=3 के लिए X की जगह कुछ भी लिया जा सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और N=3, N=4, 5 ऐसे ही बनाए जा सकते हैं। और नेमिंग का जो प्रोसेस है वो इसी प्रोसेस से इनकी नेमिंग की जाती है। अब समझते हैं दूसरा फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल। एल्कोहल होता है सिंगल बॉन्ड OH। इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड OH। और IUPAC नेमिंग में इसमें सफिक्स में एल्कोहल का जो लास्ट दो वर्ड है वो ऐड कर दिए जाते हैं, OL। तो यहां समझ लेते हैं, इन द नेमिंग ऑफ एल्कोहल by IUPAC method, the last E of alkane, एल्केन का लास्ट E रिप्लेस कर दिया जाता है OL से। The last E of parent alkane is replaced by OL। तो अब इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इफ N=1, जब N=1 जनरल फॉर्मूले में अल्कोहल के रखा जाएगा तो फर्स्ट इसका कंपाउंड बनेगा CH3OH। इसका बॉन्ड समझ लेंगे। इसमें एक कार्बन होने की वजह से मीथेन हो जाएगा, बट मीथेन का जो लास्ट ई होगा उसको OL से रिप्लेस कराएंगे तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मीथेनॉल। इसका दूसरा कंपाउंड समझ लेंगे। इफ N=2 तो बनेगा C2H5OH। इसका बॉन्ड बनाएंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, और इनमें हाइड्रोजन जोड़ दिए जाएंगे। इसका IUPAC हो जाएगा नेम, दो कार्बन होने की वजह से इथेन होगा और इथेन का E रिप्लेस किया जाएगा OL से, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनॉल। ऐसे ही N=3 के लिए IUPAC नेम होगा प्रोपेनॉल, N=4 के लिए ब्यूटेनॉल, N=5 के लिए पेंटेनॉल एंड N=6 के लिए हेक्सेनॉल। और इसी जनरल फॉर्मूले से इनके सारे कंपाउंड जो हैं वो बनते जाएंगे। अब समझते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के बारे में। एल्डिहाइड ग्रुप की जो प्रेजेंस होती है वो CHO से पता लगाई जाती है, और CHO को अगर बॉन्ड स्ट्रक्चर में दिखाएंगे तो इस तरह से CHO का बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO। और इसकी IUPAC नेम में जो पेरेंट एल्केन होता है उसका E रिप्लेस किया जाता है Al के द्वारा। इन नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड by IUPAC method,
the last E of parent alkane is replaced by Al। अब इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इफ n इज इक्वल टू 1 तो जनरल फॉर्मूले से इसका फर्स्ट कंपाउंड हो जाएगा CH2O, और अगर इससे CHO ग्रुप अलग करके लिखेंगे तो हो जाएगा HCHO। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनेगा ये, और इसकी IUPAC नेमिंग एक कार्बन एटम होने की वजह से मीथेन हो जाएगा, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो मीथेन का E रिप्लेस हो जाएगा Al के द्वारा, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मीथेनल। अब अगला कंपाउंड समझ लेंगे। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इफ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा C2H4O। इनसे BCHO अगर अलग करेंगे फंक्शनल ग्रुप तो बचेगा CH3CHO। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे और दो कार्बन एटम होने की वजह से हो जाएगा इथेन, और ये एल्डिहाइड का कंपाउंड है तो इथेन का E लास्ट हटा करके जोड़ेंगे Al, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथेनल। इसी तरह से n इक्वल टू 3 के लिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल, n इक्वल टू 4 के लिए ब्यूटेनल, 5 के लिए पेंटेनल एंड 6 के लिए हेक्सेनल। अब अगला फंक्शनल ग्रुप कीटोन समझेंगे। तो अब समझेंगे नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन और एल्डिहाइड के जनरल फॉर्मूले सेम होते हैं, बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। कीटोन ग्रुप जो होता है वो हमेशा बीच में ऐड होता है, मतलब इसके इधर उधर एक एक कार्बन एटम होंगे और बीच में कीटोन ग्रुप CO जुड़ता है। या इसको ऐसे बना सकते हैं, ये जो दो सिंगल बॉन्ड है इनमें इधर उधर एक एक कार्बन एटम लगेगा और बीच में कीटोन ग्रुप जो CO है वो ऐड होता है। और इनकी IUPAC नेमिंग में जो पेरेंट एल्केन का E होता है लास्ट E, उसको ONE के द्वारा रिप्लेस किया जाता है इन IUPAC नेमिंग द लास्ट E of parent alkane is replaced by ONE। अब क्योंकि ये जो कीटोन ग्रुप है वो हमेशा मिडिल में ही लगता है, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे वो 3 से स्टार्ट होंगे। इनका जनरल फॉर्मूला भी समझ लेते हैं। जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड की तरह सेम ही होता है, CnH2nO, बस इसमें डिफरेंस होता है N जो है वो 3 से स्टार्ट होंगे, या जो इनके कंपाउंड है वो 3 कार्बन एटम से ही स्टार्ट होते हैं। तो जब n इक्वल टू 3 होगा और इसकी एक स्पेशल चीज, ये ग्रुप हमेशा मिडिल में लगेगा। हाँ, तो n इक्वल टू 3 के लिए जनरल फॉर्मूले से फर्स्ट कंपाउंड हो जाएगा C3H6O, और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे अगर तो ये 3 कार्बन एटम हो गए, बीच में लगा दिया जाएगा CO और 3 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन एटम में और 3 हाइड्रोजन एटम इस वाले कार्बन एटम में ऐड हो जाते हैं।
तो ये कीटोन का जो फर्स्ट कंपाउंड होगा उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, और इसकी IUPAC नेम समझ लेंगे क्या होगी। 1 2 3 कार्बन एटम की वजह से हो जाएगा प्रोपेन, और प्रोपेन का लास्ट ई रिप्लेस किया जाएगा ONE के द्वारा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। इसका दूसरा कंपाउंड समझेंगे, इफ N इज इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला हो जाएगा C4H8O। इसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका बना लेंगे। तो यहां पर बीच में 2 कार्बन एटम आ रहे हैं। अब जो कीटोन ग्रुप होगा वो इन बीच वाले किसी भी कार्बन एटम में ऐड किया जा सकता है, बस कंडीशन होती है कि जो कीटोन ग्रुप है वो साइड में नहीं लगता है। तो यहां पर कीटोन ग्रुप लगा दिया, और अब इनमें जोड़ लेंगे हाइड्रोजन एटम। तो ये 8 हाइड्रोजन एटम ऐड हो गए। 4 कार्बन एटम की वजह से हो जाएगा ब्यूटेन, और जोड़ देंगे इसमें ONE, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। अब समझते हैं लास्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। COOH, या इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH से। तो सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला समझ लेंगे। जनरल फॉर्मूला होगा CnH2nO2। IUPAC नेमिंग में E को रिप्लेस किया जाता है ओइक एसिड के द्वारा। इन IUPAC नेमिंग द लास्ट E of parent alkane is replaced by oic acid। तो अब इनके एग्जाम्पल समझ लेंगे। इफ N इज इक्वल टू 1, N इक्वल टू 1 जब रखा जाएगा जनरल फॉर्मूले में, तो इसका फर्स्ट कंपाउंड होगा CH2O2। अब इससे अगर इसका फंक्शनल ग्रुप COOH लिखेंगे अलग से, तो COOH और सिंगल बचेगा H, तो इसका फर्स्ट कंपाउंड हो गया HCOOH, जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मिक एसिड, जो चींटी के स्टिंग में पाया जाता है। एक ऑर्गेनिक एसिड है ये सब। और अब इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर समझ लेंगे। ये फॉर्मिक एसिड का बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया। IUPAC नेम में मीथेन का या जो भी एल्केन होते हैं उसका लास्ट ई ओइक एसिड से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो यहाँ एक कार्बन की वजह से होगा मीथेन, और ई को लिखेंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC मीथेनोइक एसिड। अगला कंपाउंड, इफ N इज इक्वल टू 2, N इक्वल टू 2 के लिए हो जाएगा C2H4O2। इससे भी COOH जो इसका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक की प्रेजेंस, उसको अलग करेंगे, तो यहाँ बचेगा CH3COOH, और इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे। 3 कार्बन एटम इस कार्बन में लग जाएंगे, और जो इसका फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड OH वो जुड़ेगा ऐसे। 2 कार्बन होने की वजह से हो जाएगा ईथेन, और ईथेन का ई रिप्लेस करेंगे ओइक एसिड के द्वारा, तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC इथेनोइक एसिड। और
इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक एसिड। ऐसे ही n=3 जब लेंगे तो उसका IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। n=4 के लिए ब्यूटेनोइक एसिड, n=5 के लिए पेंटेनोइक एसिड और n=6 के लिए हेक्सेनोइक एसिड। तो ऐसे ही इन सब कार्बन कंपाउंड की IUPAC नेमिंग समझी जाती है और इनके बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। अब इसके आगे की जो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। ओके, थैंक यू।